जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायर्याणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। श्री मुनिराज जंगल में सहजनी क्षमादि धर्मयुत परिणति सहित वे तो विराजे। तपे तप तैल तरुतल में और दरिया किनारे पर। तपे तप तैल तरुतल में और दरिया किनारे पर। जाना है नहीं पर की सहजनी शंख डारे। श्री मुनिराज जंगल में सहजनी शंख डारे। ऐसे निशंक विराजमान मुनि भगवंतों के चरणों में सभी ने नमोस्तु करते हुए आज अपन उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं। वास्तव में ये जो त्याग धर्म है इसका स्वरूप बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसमें निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग की चर्चा है। पूजन में इसका उल्लेख भी किया है। कविवर दयानंद राय जी ने लिखा भी है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार निर्भव लाहो लीजिए, उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि शास्त्र अव्यवहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समा। इसमें ये जो बात आई है कि निश्चय से राग द्वेष का त्याग करना और उत्तम त्याग कहे जग सारा, यानी जो जगत की भाषा में त्याग कहा जाता है अर्थात वो व्यवहार त्याग है, जिसको अपन दान कहते हैं, वो चार प्रकार का है। ऊपर लिखा भी है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। ख्याल में आया। और ये जो दान की मुख्यता है यह गृहस्थ की अपेक्षा से है। यद्यपि ज्ञान दान मुनिराज भी करते हैं, ख्याल में आ गया ना। तो इसमें मुनिराज को ज्ञान दान भी किया जाता है और मुनिराज श्रावकों को उपदेश अधिक देते हैं, आचार्य मुनियों को देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपाध्याय देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें निश्चय और व्यवहार
ये दोनों स्वरूप को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आया कि ज्ञाता दोनों दान संभारे। जो ज्ञानी जीव हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, वो दोनों प्रकार के दान को, निश्चय दान को भी और व्यवहार को भी। निश्चय दान माने त्याग, राग द्वेष का त्याग। व्यवहार माने आहार, औषधि, शास्त्र और अभय। ये दोनों को ही अपने जीवन में धारण करते हैं। ख्याल में आ गया ना? तो अपन इसकी चर्चा अभी विस्तार से प्रारंभ करेंगे, है ना? क्योंकि देखो, यहाँ पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ में भी पद्मनंदी स्वामी ने 101 नंबर के श्लोक में यही बात, मतलब इसका मुनियों को क्या देने योग्य दान है, उसकी मुख्यता से चर्चा की है। यहाँ शास्त्रों का भली भांति व्याख्यान करना, श्रुत की व्याख्या करना एवं निर्ग्रंथों को ग्रंथ प्रधान। क्या? प्रीति सहित यति को दे संयम साधन। संयम साधन। प्रीति सहित यति को दे संयम साधन, यह श्रावक का दान। ख्याल में आया? व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य यतये। व्याख्याय क्रियते श्रुतस्य यतये यदीयते पुस्तकम् स्थानं संयम साधनादिकमपि। स्थानम, स्थान, स्थानं संयम साधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा। व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य यतये। क्या है ना? यतियों के लिए यदि यते पुस्तकम, मुनियों को पुस्तक देना। समझ आ गया? यानी धर्म ग्रंथ देना। स्थानम, स्थान देना। संयम साधनादिक मपि, तो संयम के साधन में आहार, औषधि, पीछी कमंडल, उपकरण, ये सब आ गए। क्योंकि है ना, क्या लिखा है कि एक बार दिन में एक दफे खड़े होके आहार लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? संयम के लिए लेते हैं। ख्याल में आ गया ना? क्या वो आहार किसके लिए लेते हैं? संयम के लिए। क्या लाइन है वो बोलो? छड़ा लाइन। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। तो काय के लिए लेते हैं? तप के बढ़ाने के लिए लेते हैं आहार। समझ में आ गया? तो तो अब यहाँ पर क्या बात आई? श्रुति की व्याख्या करना, ये मुनीश्वरों के लिए करना। ठीक है कि आप श्रुत की व्याख्या करें। मुनिराज क्या देंगे? श्रुत की व्याख्या। ठीक है। निर्ग्रंथों को ग्रंथ प्रदान। यतये यदीयते पुस्तकम स्थानम संयम साधनादिक मपि प्रीत्या सदाचारिणा। ख्याल में? यह सदाचारियों का उत्कृष्ट त्याग धर्म है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पद्मनंदी स्वामी ने ये उल्लेख किया है इसमें 101 नंबर के श्लोक में, और 102 नंबर में
उन्होंने क्या बात कही है, विमोहा मोक्षाय स्वहित निरताश्चरु चरिता ग्रहादि त्यक्त्या ये विदति तपस्ते अपि विरला। निर्मोही हो चारु चरित धर, निज हित में ही लीन रहे, मोक्ष हेतु ग्रह त्याग करें तप, ऐसे साधु विरले हैं। स्वयं तपे तप, अन्य मुनि को शास्त्रादिक दे करें सहाय। ज्ञान दान देके, शुद्ध का ज्ञान दान देके, शिक्षा देके दुर्लभ से दुर्लभ हैं ऐसे मुनिवर जो जग को सुखदाय। ख्याल में आ गया। और 103 नंबर की गाथा में उन्होंने किसके त्याग की चर्चा की है वो भी मैं पढ़ देता हूं। परम मत्वा सर्व परिहृतम शेषम श्रुत विदा, वपु पुस्ताद्यास्ते तदपि निकटम चेदीति मति। सर्व परिग्रह भिन्न जानकर ज्ञानी मुनि ने त्याग दिया। ख्याल में है। किंतु देर शास्त्र निकट है, क्यों नहीं उनका त्याग किया? प्रश्न उठाया कि उनमें ममत्व नहीं है, ममत्व का त्याग कर दिया है। ख्याल में। तो यहां त्याग में कि अभी जितना भी उनके पास संयम का उपकरण है, उपकरण में पीछी कमंडल है, ख्याल में, देह भी है, शास्त्र है, गृहस्थ ने उनको शास्त्र दान दिया, तो उसका त्याग, बोले वो उसमें ममत्व नहीं है, तो होने पर भी उसका त्याग। घर का त्याग कर चुके, सब ममत्व का त्याग कर चुके, तो मूल में मोह राग द्वेष का त्याग, वो उत्तम त्याग है। क्या कहा? और संयम के साधन के हेतु आहार, औषधि, वसति का स्थान, पीछी कमंडल, उपकरण, ख्याल में आ गया। हाँ, और शास्त्र ये देना उपकार हेतु। उपकार क्या है? सबसे बड़ा उपकार जीव का मोक्ष मार्ग में लगना है, मोक्ष मार्ग के लिए सहकारी है। तो जो जीव के हित के लिए हो, उपकारी हो, उसको मोक्ष मार्ग रत्नात्रय के लिए उपकारी जान करके देना, वो दान है। समझ में आ गया? अब अपन इन बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखो, आज जो उत्तम त्याग धर्म का दिन है, मतलब आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करना है, तो इससे पहले जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव की चर्चा की, तो उसमें क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, लोभ का भाव, असंयम का भाव। असंयम माने 5 इंद्री और 5 इंद्री के विषय और सट काय की जीवों की दया भाव, इनकी मुख्यता है संयम में, बराबर। और तप में क्या आया था कि इच्छा का निरोध। ऐसे यहां कि राग द्वेष का त्याग। तो भैया ये क्रोधादि जितनी कषाय है, ये सब तो राग द्वेष में आ जाती है। तो त्याग क्या, इससे अलग क्या त्याग? समझ में आ रही है ना बात? तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर त्याग की विचार करने की, कि देखो कि मुख्य रूप से तो ये सारे राग द्वेष क्रोध आदि भाव में आ गए, लेकिन इसको अलग से बताया, इसको
अलग से बताया। एक वीतराग भाव में सारे धर्म आ जाते हैं, पर उन सब को अलग अलग विवक्षा से यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि क्षमा अलग धर्म हो, मार्दव अलग धर्म हो, ऐसा नहीं है। एक जो स्वरूप लीनता की वीतराग परिणति है, उसमें धर्म के 10 लक्षण गर्भित हैं। क्या समझ में? लेकिन यहाँ उत्तम त्याग धर्म के धारी जो मुनिराज हैं, वे त्यागी कहलाते हैं। उनने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। समझ आ गया ना? क्या किया है? त्याग किया है। त्याग पूर्वक अब अगला लक्षण आकिंचन में आएगा। क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया है। क्यों त्याग किया है? इनमें एक परमाणु मात्र भी मुझे मेरा भाषित नहीं होता है। अपनी सवेरे जो 34 नंबर की गाथा में बात आई थी ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, कि यह पर भाव है ऐसा जानकर उसे ग्रहण नहीं करना, उसे पर जानना ही त्याग है। अकेला, ध्यान से सुनना, पर जानना एक त्याग तो है, लेकिन अभी असंयमी जीव के, ग्रस्त जीव के बाह्य में आसक्ति अथवा राग के कारण से अभी उसका बाहर सद्भाव दिखाई देता है, परंतु उन मुनीश्वरों के वो अंतर का जो उनमें ममत्व भाव है वो तो छूट ही गया है, मूर्छा तो चली गई है, लेकिन अब बाह्य उसका भी जो राग था, किसका? घर कुटुंब आदि का, आरंभ परिग्रह का, वो भी सब उन्होंने बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया। तो वो बाह्य त्याग पूर्वक जो अंतर से खालीपन आया, जो वितरागता आई, वो वास्तव में त्याग धर्म। ना अब कोई से राग रहा, ना अब कोई से द्वेष, अंदर से खाली। तो ऐसा यह जो उत्तम त्याग धर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म है। समझ में आ गया? देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, त्याग बड़ो संसार में। ख्याल में आया ना? ये उसमें भी आता है, जो विधान आदि है ना, उनमें बात आती है क्या, कि ये त्याग जो है बहुत बड़ा धर्म है। क्यों है बड़ा धर्म? क्यों है बड़ा धर्म? क्योंकि त्यागे बिना, किसका त्याग किए बिना? विकार का त्याग किए। कोयले ने कालिमा का त्याग किया, उज्जवल हो गया। त्याग किया ना, छोड़ दिया उसने। सांप कांचुली छोड़ देता है तो नया जीवन मिलता है। वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देता है, त्याग की महिमा है। तो यहाँ जीव ने ये सर्व भाव पर है ऐसा जान करके अभिप्राय से तो त्याग कर दिया था निचली भूमिका में, लेकिन अभिप्राय और श्रद्धा से त्याग करने पर भी अभी चारित्र में उसका राग शेष था, परंतु यह मुनि दशा में अब उसका भी त्याग हो गया, विकल्प मिट गया। तद जन्य नर विकल्प मेरा खुलता। बस देखो, आपके पास किसी की वस्तु है, आप उस वस्तु को अपनी मान के उपभोग कर रहे हैं भ्रम से। बाद में आपके ज्ञान में ये बात आई कि यह वस्तु मेरी नहीं है, पहचान होने से। बराबर समझ में आई? तो आप ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक बात है कि जैसे ही आपके ज्ञान में ये आई कि ये वस्तु मेरी नहीं है, तो उसी वक्त उस वस्तु के स्वामित्व का त्याग तो हो गया।
पर अभी वो वस्तु आपके पास है तो अभी पूरी तरह हल्कापन नहीं आया। आई समझ में? जब आप उस वस्तु को उसके मालिक को दे देते हैं, अब आप पूरी तरह से रिलीफ, अब उसका कोई विकल्प नहीं रह गया। बात समझ गए? तो ये जो उत्तम त्याग धर्म है, यहां पर पूर्ण रूप से त्याग हो गया। ध्यान में ये दर्शा रहा है क्या? तो ये जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज त्यागी कहलाते हैं। उनने त्याग किया है। किसका त्याग किया है? मोह राग द्वेष का तो त्याग किया ही है, लेकिन उसके निमित्त रूप जितने भी बाह्य साधन हैं, ग्रह कुटुंब आदि हैं, उन सब का भी उन्होंने त्याग कर दिया। ख्याल में? अब इसमें जब ये बात कही जाती है कि पर को पर जान करके छोड़ना वह त्याग है, तो ज्ञान होते ही त्याग हो गया। लेकिन ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। समझ में आ गया? तो वहां उतने अंश में त्याग धर्म है, लेकिन जब उसका राग और विकल्प भी छूट जाता है, तब बड़े अंश में जो है मुनीश्वरों के उत्तम त्याग धर्म उत्पन्न हो जाता है। ख्याल में आ गई बात? तो मुनिराजों को, मुनीश्वरों को अब कोई विकल्प नहीं, वो सर्व के त्याग। ख्याल में आ गया? वास्तव में एक बात विचार करने की है कि जिनके अंतर से इतना शुद्धिकरण हो गया, इतना शुद्धिकरण हो गया कि बाहर से भी त्याग और भीतर से भी त्याग। एक के भीतर से त्याग हुआ, अभी बाहर से त्याग नहीं। एक के बाहर से त्याग हुआ, अभी भीतर से त्याग नहीं। एक के भीतर से भी त्याग हुआ और बाहर से भी त्याग हो गया। अब बोलो कोई विकल्प, कोई आकुलता? कितना सुख और शांति है वहां पर, परिणति। बस वह उत्तम त्याग धर्म है, वो धर्म का लक्षण है। और ये सारा धर्म एक ही बात पर टिका है। क्या? इस बात कि कोई मेरी उपेक्षा करे, निंदा करे या मेरी प्रशंसा करे, बाहर में कितने भी कोई संयोग पुण्य के उदय में मिले अथवा पाप के उदय के संयोग मिले, मेरा उससे रत्ती भर भी कुछ अच्छा और बुरा होने वाला नहीं। इसके ऊपर टिका है ये तत्व ज्ञान, ये वस्तु विज्ञान। ये बात अपने को बहुत बहुत निरंतर अभ्यास का विषय बना करके अपने जीवन में लाने की जरूरत है। ख्याल में आए? जब जब हमको ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ आया, तब एक बार ये जरूर देख लेना, तुम खुश तो हो रहे हो कि आया, पर देख तो लो कहाँ है। और जब जब दुखी होता है कि गया, चला गया, छूट गया, तो देख लेना यहां से क्या चीज आई समझ। हाँ? जिसने देह का एकत्व त्याग दिया, ममत्व त्याग दिया, प्रीति त्याग, देह की प्रीति नहीं रही। तो आहार देह के लिए नहीं है, अपनी रत्नात्रय की आराधना के लिए। देह की प्रीति से आहार करें तो देह तो पता नहीं क्या क्या चाहती है भोजन में। ख्याल में है? कैसा आहार होना चाहिए? देह की मांग तो बहुत कुछ होती है। देह के लिए अपनी रत्नात्रय की साधना। इसलिए गृहस्थ जीवों को रत्नात्रय की साधना में सहकारी
आहार देने का भाव आता ही आता है, आना ही चाहिए। ख्याल में आया? क्यों? ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये गृहस्थ ने आहार बनाया किसके लिए? गृहस्थ बनाता है, गृहस्थ भोजन बनाता है। ठीक, मुनिराज भोजन बनाते हैं। अगर वे भी भोजन बनाए, बनवाए, अनुमोदना करें, तो गृहस्थ में और साधु में क्या अंतर रह जाए? एक बहुत पुरानी कहावत है, गृहस्थ के पास 2 कोड़ी ना हो तो गृहस्थ 2 कोड़ी, और मुनि के पास 2 कोड़ी हो तो मुनि 2 कोड़ी। अरे वो आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, उनका काम निरंतर आत्म आराधना का है। वे सब विकल्पों से पार हो गए, दूर हो गए, इसलिए अब उनके आहार का विकल्प किसको? ये गृहस्थ। कैसे? क्या? अरे सवेरे भोजन बनाए, क्या? और उनकी याद ना है। बोलो। होता है, कितनों को याद आती है। पहली बात तो उनके लायक भोजन बनाते नहीं। दूसरी बात याद आती नहीं, और तीसरी बात खेद नहीं होता कि हमें उन्हें आहार कराए बिना भोजन करना पड़ रहा है। एक स्त्री घर की पत्नी और अपने घर के बड़े ससुर, पति, जेठ, उनको भोजन कराए बिना, कारणवश उन्हें देर हो जाए कुछ भी और उसे भोजन करना पड़े, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, करना पड़ रहा है। समझ आया क्या? बोलो, ऐसा लगता है कि नहीं लगता सबको? बहनों को इस बात का अनुभव है। खिला करके और खुद खाती है तो कैसा लगता है, और बिना खिलाए खाती है तो कैसा लगता है? क्या ऐसे मुनीश्वरों को आहार दिए बिना, व्रतियों को आहार कराए बिना, साधर्मियों का सत्कार किए बिना और अपने आप भोजन कर लें तो क्या ऐसा लगता है कि खाना पड़ रहा है? बात समझेगी? अरे हमारा चोखा इस लायक नहीं, ये खेद होगा तो एक दिन चोखा उस लायक बनेगा, और यदि खेद ही नहीं होगा तो कभी नहीं बनेगा। क्या समझ आया? अभी तो ये बात दिमाग में भर पड़ रह जाती है, ये साहब कोई टेंशन नहीं है। अपन चोखा बना भी ले, महाराज मुनिराज तो आएंगे नहीं। अच्छा, तू दुकान खोल के बैठता है और वहां तुझे ये रहता है क्या, ग्राहक तो आएगा ही नहीं? क्या? अरे छुट्टी के दिन भी कोई दुकान खोल के बैठता है तो इस उम्मीद से बैठता है शायद आ जाए। क्या बोला?
एक कोविड के लॉकडाउन में भी एक दुकान खोलकर बैठता है कि कोई नहीं है, बाजार खाली पड़ा है, शायद कोई आ जाए। समझ आया? और ना भी आए तो कम से कम भावना तो आए। यदि भावना ही नहीं है तो आएंगे कहां से? और आ भी गए और चोखा उस लायक नहीं है तो खिलाएंगे कहां से? समझ आया? यानी हमारे लक्षण, हमारे भाव वो इस बात के द्योतक हैं कि हम ही नहीं चाहते कि हमें वह सौभाग्य मिले, हमारा वह पुण्य उदय हो कि हम मनुष्यों को आहार दे सके। काम ही ऐसे कर रखे हैं ना। विचार करना भैया, क्या बोल, बालक विदेश में हो और माँ भोजन करे और बच्चे की याद आती है, उसे लड्डू बहुत पसंद, हलवा बनता है उसकी पसंद का, याद आता है। भरत चक्रवर्ती द्वारा पेक्षण के लिए खड़े होते हैं, क्या कहा? और जिस दिन कोई अतिथि संविभाग नहीं हो पाता है, कोई मुनिराज आते हुए नहीं दिखते हैं, कोई व्रती श्रावक आता हुआ नहीं दिखता है, कोई साधर्मी है नहीं आता हुआ दिखाई देता है, तो भरत विचार करते हैं आज मेरा पुण्य, आज मेरा भाग्य कहां चला गया? क्या आज मुझे भोजन कराए बिना भोजन करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ता है। जैसे अपने घर के किसी व्यक्ति को दाह संस्कार करने के बाद लोग घर आते हैं, भोजन करना पड़ता है भरे हुए। समझ आए? ऐसे भरे हुए हृदय से भोजन करता है। मैं तो यहाँ खा रही हूं और बच्चा वहां, उसे बिना खिलाए खाना पड़ रहा है। समझे? एक प्रसंग सुना है मैंने, ठंड का महीना, माघ का महीना, ठंड बहुत कप कपाती, चेलना के मुंह से निकला, ओहो उनका क्या हुआ? है चिंता। अरे जिनको साधनों की चिंता नहीं है, हमको ऐसे साधकों के चिंता नहीं है। क्या बोला? जिनको साधनों की चिंता नहीं है, हमको ऐसे साधकों की चिंता नहीं है, तो हम क्या कहें कि चिता पर बैठे हैं। शमशानवत है घर वो, और उसकी स्थिति जैसे चिता पर बैठा, अपने भोजन की चिंता, अपने व्यापार की चिंता, अपने भोगों की चिंता, और उन साधकों की चिंता नहीं। समझ आया? भैया कम से कम सवेरे भोजन करने से पहले उनकी याद आना। वह दिन कब आएगा जब मैं घर में आहार नहीं करूंगा, आहा कर पात्र में आहार करूंगा, और जब तक वह दिन नहीं आता है तो कम से कम पानी पात्रियों को आहार करा के भोजन करूंगा। समझ में आया? अरे खाने की पड़ी है, खाने की पड़ी है, खाने की पड़ी है। हमारा घर कैसा होना चाहिए? मुनिराज आ सके। हम घर बनाते हैं, ऐसी जगह घर बनाते हैं, सकड़ी गली में कोई घर नहीं बनाता।
गाड़ी कैसे आएगी? बोलो, घर बनाने से पहले हम गाड़ी का रास्ता पहले देखते हैं, गैराज पहले देखते हैं, मुड़ने तुड़ने की जगह पहले देखते हैं, लेकिन घर बनाते हुए हम ये देखते हैं कि इसमें कोई धर्मात्मा आ सके, आराधना हो सके, कोई साधक आ सके, उसके लायक व्यवस्था हो। कहाँ बैठाएंगे? वे हमारे सोफा सेट पे नहीं बैठेंगे। पूरे घर में कालीन बिछाए, कहां चल के आएंगे? असंयमियों और भोगियों के लिए घर में सारी व्यवस्था है, पर संयमियों के लायक कोई व्यवस्था नहीं भैया। और अपन क्या बना रहे? 10 लक्षण पर विचार कर। हाँ। औषधि का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अपन ने को तो सिर में दर्द हो जाए तो फट से गोली फांकते, हमको पता ही नहीं है वात पित्त कफ इनकी स्थिति क्या होती है, कैसे प्रकृति होती है, किस मौसम में कैसा भोजन, क्या कुछ नहीं पता। तो त्यागियों को क्या करेंगे? बस प्रकृति विरुद्ध आहार कराएंगे, वो रोग ही हो जाएंगे। अब रोग हो जाएगा तो अब क्या करें फिर? वो कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपने राग की पूर्ति करना है बस। ख्याल में आया? ये भैया क्या कह रहे हैं? करना है ना राग की पूर्ति। बस राग की पूर्ति में लगे हैं ना, बस हमारे मन में आ गया ये गुलाब जामुन खिलाना, हमारे मन में आ गया मट्टी खिलाना है, हमारे मन में आ गया ये खिलाना है, हमारे मन में आ गया ये खिलाना है। सब अब उस सामने वाले का शरीर, उसकी प्रकृति भी तो ध्यान में रखो। तुम काय के लिए खिला रहे हो? अपने राग की पूर्ति के लिए खिला रहे हो, स्वाद के लिए खिला रहे हो। अरे साधकों को साधना में जो भोजन आहार निमित्त भूत हो, सहयोगकारी हो, दान किसको नाम है? बोलो, तत्वार्थ सूत्र में क्या बात कही है? उपकार बुद्धि से दी गई अपनी वस्तु, प्रदान की गई अपनी वस्तु दान कहलाती है। समझ में आया? या क्या बात है? आप अपनी वस्तु दे रहे हो क्या? दूसरे की बनाई हुई वस्तु आपने दे दी, आहार दान हो गया। दे तो दिया पर आहार दान नहीं कहलाएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बस देने की वृत्ति पूरी करना है ना। आपको ये पता है पानी कैसे छना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? आपने तो भरोसे में लेकर के कह दिया महाराज आहार जल शुद्ध है, और तुम्हें खुद नहीं पता है कि क्या है। ये दान नहीं। हम इतने कॉन्फिडेंस से कहें एक एक चीज कैसी है वहां प्रमाणिक है, तब हम कह सकते हैं आहार जल शुद्ध। और प्रमाणिक होना चाहिए, हमारा चोखा प्रमाणिक होना चाहिए, और वो हमारा होना चाहिए। कैसे पानी छानना, कैसे सामग्री शोधना इत्यादि सारी बात, वो तो अलग चर्चा हो जाएगी। बस संक्षेप में इतनी बात कह रहा हूं, आगे बढ़ना। प्रासुक औषधि, मुनिराज को कैसी औषधि देगी? प्रासुक औषधि। हाल में आ गया कि नहीं? वैद्य जी से बनी बनाई दवाई ला दी और दे दी, पुड़िया पकवा दी, ऐसा नहीं होता है। प्रासुक होता है, शुद्ध औषधि होती है। अमर्याद औषधि नहीं दी जाती। ये श्रावक का कर्तव्य। क्यों? जिस श्रावक का चित्त दया से भरा हुआ नहीं है, जिस श्रावक का चित्त दया से भरा हुआ नहीं है, उस श्रावक के हाथ का भोजन करने लायक क्या कहा? दयावान के हाथ का भोजन करने लायक है, विनयवान के हाथ का भोजन करने लायक है।
क्रियावान के हाथ का भोजन करने लायक है, श्रद्धावान के हाथ का भोजन करने। तो ऐसा गृहस्थ ऐसा शुद्ध भोजन अपना चौका तैयार करता है तो उसको भाव होता है कि मेरे चौके में कोई अतिथि पधारे, उनको मैं आहार करा करके खुद भोजन करूं। ये आहार दान। समझ आया? हाँ। श्रीमती और राजा बज्जंग के जीव ने क्या किया था? मुनीश्वरों को आहार दान कराया था। वे संस्कार राजा श्रेयांश, जिन्होंने इस वर्तमान युग में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी को इच्छु रस का आहार कराया, आहार दान की परंपरा। बड़े बड़े आगम के अंदर, पुराणों के अंदर घटनाएं कैसे परिणाम होते। अरे आचार्यों ने तो इतना लिखा है कि मुनिराज को आहार दान देना माने आहार दान नहीं, रत्नत्रय का दान है। आचार्यों ने लिखे शास्त्रों में ये शब्द। मुनि को ग्रस्त आहार का दान नहीं देता, मानो वह तो रत्नत्रय का दान देता, क्योंकि उस आहार के निमित्त से रत्नत्रय की आराधना साधना होती है। औषधि मुनीश्वरों को शरीर में रोग होने पर अपने चित्त शरीर का कोई विकल्प नहीं है, तो उसका विकल्प किसे होता है? गृहस्थ को। जैसे माँ को अपने बच्चे के शरीर के स्वास्थ्य का विकल्प होता है, ऐसे मुनीश्वरों के स्वास्थ्य का विकल्प गृहस्थों को। समझ गए? तो गृहस्थ को कम से कम थोड़ा बहुत ये ज्ञान होना चाहिए कि वो आहार कैसा दे तो औषधि का काम करे। समझ गए? ये औषधि का। अरे जिन्होंने हमें भवरोग की औषधि दी, वह देने की सामर्थ्य तो मुनीश्वरों के पास है, हमारे पास कहाँ है? हमको हमारे मिथ्यात्व राग भवरोग की औषधि देने वालों के लिए हम इतना कर सकते हैं, वो सामर्थ्य तो हमारी नहीं है, पर उनके देह के रोग के लिए तो औषधि देने का भाव आएगा ही है, क्योंकि रागी है ना, उसे अपने देह से प्रीति। समझ आए? प्रभु देखो, हम आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर आपके देह के लिए तो कर सकते। वो देह के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम आपकी साधना आराधना निर्विघ्न निराकुल हो सके उसके लिए, यद्यपि आपको अपनी देह से कुछ प्रीति। समझ आ गया? ऐसा आहार दान देता है, औषधि दान, ज्ञान दान में, शास्त्र दान। यद्यपि मुनीश्वरों को शास्त्र की अटक नहीं होती, वह तो अपनी साधना में रहते हैं, आचार्यों के द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा मिल जाती है, विशेष उपाध्याय होते हैं तो उन्हें ज्ञानार्जन कराते हैं, परंतु श्रावक लोग, प्रभु यह ग्रंथ आचार्य कुंकुम देव ने पूर्व भौम में ग्वाला की पर्याय में शास्त्र दान दिया। कितने विशुद्ध परिणामों से दिया। भाव का फल लगता है। शास्त्र देना बड़ी बात नहीं है, कैसे भाव से दिया है। आहार देना बड़ी बात नहीं है, कैसे भावों से दिया है। औषधि देना बड़ी बात नहीं है, कैसे भावों से दिया है। कीमत किसकी? भावों की। ग्रस्त वो दान के भाव को
स्वयं को दान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस विशुद्धि का भोग स्वयं कर रहा है। वो कहता है हम दूसरे के लिए नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनी खुशी के लिए। दान दे मन, दान वही होता है जिसको देते समय हर्ष भाव पूर्वक दिया जाता है और देने के बाद बहुत हर्ष, सदुपयोग हो गया, मेरा गृहस्थ आश्रम सार्थक हो गया। एक गृहस्थ आश्रम में रहकर के जो पाप का पंख चढ़ा था मेरा सब धुल गया, परिणाम निर्मल हो गए, विशुद्ध हो गए। दान और पूजा ये दो मुख्य कर्तव्य ग्रस्त के हैं, क्योंकि इनके द्वारा ऐसी भाव विशुद्धि होती है कि ग्रस्त दशा में होने वाले आरंभ परिग्रह जन्म पाप इसी से निर्मल, वो पाप पंख धुलते, ऐसी भावना बढ़ती है। अरे मुनीश्वरों को आहार देते देते श्रावक को ऐसा लगता है कब वह दिन आएगा जब ग्रस्त आहार देते देते वह भावना भाता है और मुनीश्वर आहार लेते लेते अनाहारी में चले जाते। क्या कैसे पात्र, कैसे दातार, ये है जीवन ही है। क्या आया श्री कृष्ण जी के ज्ञान में आया, मुनिराज को देखा रोगी है, वैद्य से उनके रोग का उपचार पूछ के औषधि तैयार कराई और लड्डू में औषधि रखी। नगरी में कहा कि देखो मुनिराज का प्रदान करके हम ये औषधि, कैसे भाव विशुद्धि थी। समझ में आया? उनका रोग मिटना ही चाहिए। कैसे? ज्ञान दान, वसति का दान। अभय दान में क्या आता है? वसति का दान। वे तो अपने लिए कोई धर्मशाला, आश्रम, मठ रहने का स्थान बनाते नहीं हैं, बनवाते नहीं हैं। क्या विकल्प नहीं? अरे विकल्पों के अभाव के लिए तो छोड़ के आए हैं, और छोड़ के आके भी विकल्प करें तो मतलब क्या है? लेकिन गृहस्थ को अपने रहने के मकान का विकल्प है तो उनके भी विकल्प है, इसलिए उनके लिए मकान नहीं बनवाता है, वसति का कहते हैं। अब गोमटेश बाहुबली गए हैं तो वहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर जितने मंदिर हैं उन सब का नाम है वसति का। ऐसे निर्माण कराते हैं कि कोई यति श्रावक यहाँ अपनी धर्म आराधना करे, वहां कोई भोग के साधन नहीं है, बस केवल छत है, एकांत है। इस प्रकार से पहले नशियां होती थी। नशियां कहाँ होती थी? नगर में नहीं होती थी, नगर के बाहर होती थी। अर्थात मुनि साधु वहां पर आए, रहें और अपनी धर्म आराधना, उनको विकल्प ना करना पड़े, होवे नहीं। ये अभय दान। समझ में आया है? इसके लिए वह सूकर की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, समझ में आया कि नहीं आया? एक गांव में एक नाई था और एक कुम्हार था। उन दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनवाई।
खट गांव में, ऐसा कथानक आता है। तो जो देविल नाम का कुम्हार था, उसने उसमें एक मुनिराज से निवेदन करके तो आप यहाँ आ रहा है। और जो धर्मिल नाम का नाई था, उन्हें निकाल करके वहां किसी सन्यासी को ठहरा दिया। तो उसे बुरा लगा, आपस में विवाद हो गया, दोनों लड़के मर गए। तो जो देविल नाम का कुमार था जिसने मुनिराज को ठहराया था, वो बना शूकर। और जो धर्मिल नाम का कुमार नाई था, वो मर के बना व्याध। ठीक। अब दो मुनिराज जंगल गुफा में बैठे, गुप्त और त्रिगुप्ती नाम के दो मुनिराज गुफा में बैठे। अब वहां वो सियार आया घूमते हुए, और सियार को जाति स्मरण पूर्व ध्यान देना कैसे संस्कार होते, ये संस्कार। और उसने वहां मुनीश्वरों के चरणों में बैठ करके उपदेश श्रवण किया, व्रत ग्रहण किया। अब वो व्याघ्र भी आ गया, उसे सूंघ आ गई। अब वो खाने के लिए झपटा हो गया, पूर्व संस्कार, द्वेष के भाव आ गए, उसे ख्याल में आ गया। तो सियार ने उसके साथ युद्ध किया। हाँ, सूकर ने, ठीक है, सूकर ने उस व्याघ्र के साथ में युद्ध किया। नहीं, मैं अंदर नहीं घुसने दूंगा। अब वो तो अपने ध्यान में नहीं, वो सूकर और व्याघ्र मर के सूकर कहां गया? सोधर्म स्वर्ग का रिद्धियोधारी देव, और वो व्याघ्र मर के नरक में। समझ, ये अवैध है। इस प्रकार से ये चार प्रकार के दान का सौभाग्य किसे मिलता है? गृहस्थ को। अरे मुनीश्वर निश्चय त्याग धर्म के धनी हैं, तो गृहस्थ भी यह चार दान का सौभाग्य प्राप्त करके यह भी एक प्रकार से व्यवहार त्याग धर्म का धनी बन जाता है। श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में पंडित सदाशिवदास जी ने बहुत विस्तार से क्या कहा है, दान का प्रकरण लिया है पूरा का पूरा। आप पढ़ेंगे तो उन्होंने त्याग धर्म में दान की चर्चा विशेषता से, धन का पाना तो दान देने से ही सब, देने वाला ऊंचा होता है। ख्याल में आए, जिसको दान देने के भाव नहीं आते हैं उस गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। गृहस्थ की शोभा, हाथों की शोभा तो देने से, दान देने से। ख्याल में आया, यदि पानी, कुआं पानी का दान नहीं दे तो सड़ जाएगा उसका। यदि गाय अपने दूध का त्याग नहीं करे तो क्या होगा? रोगी। वो समय पर अपना दूध देती है तो स्वस्थ है। इसी प्रकार भाई गृहस्थ को भी निश्चित तौर से अपने धन का, साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हर कोई वस्तु दान नहीं होती, हर किसी को दी गई वस्तु दान नहीं होती, इसका विवेक रखना चाहिए। हाँ, मंदिरों में दिए गए पंखे दान नहीं है, भोग के नहीं, एसी कूलर भोग के नहीं। अरे मेरे को तो गजब लगता है, लोग मंदिरों में गीजर देते हैं दान, इंसोपकरण। हाँ, क्या कहा? ख्याल में आ गया? ए भैया,
इसलिए जिसमें जीव का उपकार हो, उपकार किसमें है कि मोक्ष मार्ग में लगाने से ही उपकार होता है, कल्याण होता है। पाप कार्यों में उपकार नहीं होता, धर्म साधन में उपकार होता है। उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग वह दान कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? दान भैया हर्ष के साथ दिया जाता है, प्रसन्नता के साथ दिया जाता है, विशुद्धि के साथ दिया जाता है। ख्याल में आ गया? देना तो अनेक प्रकार का होता है। उपहार भी देते हैं आप, भीख भी देते हैं आप, टैक्स भी देते हैं आप, देते हैं कि नहीं देते? क्यों? और देना जबरदस्ती भी देना होता है। किसी ने लिखी है बात, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे दे पानी, मांगे ते दे पानी, और वह देना है खून बराबर जिसमें खींचा। इसलिए देना भी और परिणाम बिगाड़ के देना, ये कोई देना। देखो वो धन कुमार का जीव पूर्व में क्या दिया था उसने? अकृत क्या दिया था? खीर। कितनी खीर होगी वो? मांगे हुए दूध से दी, बनाई हुई। माँ ने मांगा था सेठ जी से, है? लेकिन मैंने इसका चिंतन किया, कीमत किसकी दी? भावों के साथ किस बात की कीमत दी, मैं बताता हूं। हाँ, सुनना दिया नहीं, सुनो कि जिस बालक को बरसों से खीर खाने की तमन्ना, आप समझिए, जिस बालक को बरसों से खीर खाने की तमन्ना, और आज वह दिन आया कि उसकी मां ने खीर बनाई, तो उसे ये परिणाम नहीं आया कि ये साधु को दे दी जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा। ख्याल में आया? कितना बड़ा त्याग था उस बालक का। क्या समझ में आई? ये उसका फल था कि उसे उस विशुद्धता में इतना पुण्य का बंध हुआ कि अगले भाव में वह धन्य कुमार के रूप में आपके सामने। तो साहब ये सारी चीजें तो पुण्य की महिमा की बता रहे हैं आप। अरे पुण्य की महिमा की नहीं बता रहे हैं, ये त्याग और त्याग के प्रति जो बहुमान है उसकी बता रहे हैं। क्या बोला? समझ आ रहा है कि नहीं? पुण्य बांधने के लिए नहीं बता रहे, पुण्य तो बंधता है। क्या समझ है? वो पुण्य को भी है जाने। धन कुमार ने सब छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? अब क्या करे, पीछे पीछे भागे तो। ख्याल में आया? तो ये क्या है, क्या बता रहे हैं? त्याग धर्म और त्याग धर्मियों के प्रति बहुमान, उस बहुमान पूर्वक ग्रस्त के द्वारा दिया गया आहार, औषधि, अभय और शास्त्र का दान। दान दे मन हरस विषय के, ई भव जस पर भव सुख। इस भव में भी यश होता है। देवता पंचाश्चर्य करते हैं जिनके घर आहार दान। और इस भव में नहीं, पर भव में देख लो, ग्वाले के जीव अगले भव में कुंद बोलो, हाँ, सूकर का जीव अगले भाव में सोधारों का देव, और वो आगे जाकर के संस्कार से सम्यक्त्व ग्रहण करके मोक्ष मार्गी हो गया होगा, ऐसा। हाँ हाँ, तो अब ये सब भाव विशुद्धि का फल होता है। और सच बात यह है कि जब तत्व ज्ञान के बिना भाव विशुद्धि से इतना लाभ होता है, तो तत्व ज्ञान सहित भाव विशुद्धि और दान का फल कैसा, फल कैसा होगा? फल की बात नहीं, ये भाव कैसे होंगे। और सुनो, तत्व ज्ञान सहित
त्याग धर्म, और त्याग धर्म के धारकों के प्रति वो बहुमान और उनके कोई विकल्प नहीं आया है। सब क्या करे, मुनिराज तो दिखते ही नहीं है। मुझे एक बात सबरी की याद आती है इस प्रसंग में, सच। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। फिर माँ कहाँ अयोध्या, और कहाँ तेरी कुटिया, यहाँ राम कैसे आएंगे? कि राम आएंगे। राह देखती है, रोज राह देखती है। ऐसे ही यदि हम राह देखेंगे तो हमें वह सौभाग्य का अवसर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऐसे उत्तम त्याग धर्म के दिन हम ऐसी भावना भाते हुए विराम लेते हैं कि हमारे जीवन में यह दोनों प्रकार का दान, निश्चय दान भी और व्यवहार दान भी, बहुत अच्छे उत्कृष्ट रूप से बना रहे। इसी मंगल